स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सभी पे वो अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आज मैं अपने चैनल प्रभु कथा में आप सबके लिए लेके आई हूँ भगवान श्री कृष्ण की एक और लीला। और मैं आप सबको अपने कथा में भगवान श्री कृष्ण के एक और लीला की दर्शन करवाऊंगी। मैं आगे भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। आज भी मैं अपने चैनल प्रभु कथा में भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे लीला का दर्शन करवाऊंगी जिसे आप एक अनोखा लीला कह सकते हैं, एक अनोखी लीला कह सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कैसे इसमें अपनी लीला दिखाई थी, आज मैं आप सबको ये भी बताऊंगी कि कैसे भगवान श्री कृष्ण को और क्यों भगवान श्री कृष्ण को, क्यों राधा मोहन को, क्यों कृष्ण कन्हैया को रणछोड़ कहा जाता है, क्यों उनको रणछोड़ के नाम से भी हम जानते हैं। ऐसा क्या हुआ था कि प्रभु श्री कृष्ण को रण छोड़ना पड़ा, युद्ध भूमि छोड़ के भागना पड़ा था और वो रणछोड़ के नाम से जाने गए। तो आज मैं अपने कथा में आप सब को ये कथा सुनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण के एक अनोखी लीला का हम दर्शन करेंगे, एक अनोखी लीला की कथा सुनेंगे। ये कथा है उस समय की जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा रहते थे। उसी क्षण मगध के राजा जरासंध ने मथुरा पे आक्रमण करने की ठानी और वो मथुरा पे आक्रमण करने के लिए अकेले नहीं आया, एक और राजा कल्यावान को अपने साथ लाया था। कल्यावान अत्यंत पराक्रमी था। कल्यावान एक असुर भी था और अत्यंत दुष्ट था, पराक्रमी था। कल्यावान को एक वरदान मिला था भगवान शिव से। भगवान शिव से उसे एक वरदान मिला था कि उसे ना तो सूर्यवंशी मार सकता है, ना चंद्रवंशी मार सकता है, उसे कोई शस्त्र अस्त्र नहीं मार सकता। कल्यावान के इस वरदान की वजह से कल्यावान जो था अपने आप को अजर और अमर समझता था। उसे लगता था कि उसे कोई नहीं मार सकता, वो अमर है, अजर है, वो किसी से भी नहीं मर सकता। इसी बात को मन में लिए हुए कल्यावान जो है मगध के राजा जरासंध के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए मथुरा पे आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जब रणभूमि में गए तो उन्होंने देखा कि जरासंध के साथ साथ कल्यावान भी है। जरासंध ने कल्यावान को कहा कि तुम श्री कृष्ण को मार डालो, श्री कृष्ण ही सबका जर है। जरासंध की ये बात सुनकर कल्यावान युद्ध के लिए तैयार हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पता था कि कल्यावान को मारना आसान नहीं है, क्योंकि कल्यावान को ना तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र मार सकता है, ना कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे मार सकता है। उसे मारना बिल्कुल मुश्किल है। यह सोच के जब कल्यावान जो है भगवान श्री कृष्ण पे आक्रमण करने के लिए गया, भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि छोड़ के भागने लगे। भगवान युद्ध भूमि छोड़ के वहां से भागने लगे। अब कल्यावान और जरासंध भगवान श्री कृष्ण पे हंसने लगे, कटाक्ष करने लगे कि अरे तुम युद्ध छोड़ के क्यों भाग रहे हो, लड़ो आके, मन हमने तो सुना है तुम बहुत पराक्रमी हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने किसी की नहीं सुनी। उनकी यह एक लीला का, उनके लीला का यह एक पार्ट था, यानी वो एक और लीला कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि इसके साथ युद्ध करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसको मारना असफल है, क्योंकि भगवान शिव से वरदान मिला है उसको। अब भगवान कृष्ण जो थे वो भागने लगे और कल्यावान उनके पीछे भागने लगा। भगवान उसको भगाते भगाते एक गुफा के पास ले गए और गुफा के पास ले जाके वहां से खुद गायब हो गए। अब कल्यावान को लगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है उसी गुफा के अंदर गए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने, उनको पता था कि कल्यावान इसी गुफा के अंदर आएगा, क्योंकि उसे लगा कि भगवान श्री कृष्ण उस गुफा के अंदर गए हैं। उसी गुफा में दक्षिण कोसल के राजा मुकुचंद त्रेता युग से सो रहे थे, क्योंकि मुकुचंद जो थे वो राक्षसों से युद्ध में देवताओं का साथ दिए थे और देवताओं का साथ देके वो काफी थक चुके थे और राक्षसों का
विनाश किया था उन्होंने। तो देवताओं के राजा इंद्र ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, इसलिए वो गुफा उन्होंने चुना था सोने के लिए। और देवताओं के राजा इंद्र ने कहा था, जो भी आपके सोने में बाधा डालेगा, जैसे ही आप उठोगे वो जो भी आपके सामने होगा वो जल के भस्म हो जाएगा। मुखचंद जो थे उसी गुफा में त्रेता युग से सो रहे थे और भगवान श्री कृष्ण ने जाके, उनको पता था कि कल्यावान की जो है विनाश मुखचंद ही कर सकते हैं। मुकुचंद कल्यावान को का विनाश कर सकते हैं, क्योंकि कल्यावान को कोई नहीं मार सकता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। वो गुफा के अंदर गए और अपनी पीताम्बरी को मुखचंद के ऊपर ढक दिए। जब कल्यावान गुफा के अंदर गया तो उसे लगा कि ये भगवान श्री कृष्ण ही सो रहे हैं। वो बिल्कुल गुस्से में था। उसने जोर से चिल्ला के और मुखचंद को उठाया और उठा के कहा, जल्दी उठो, क्यों तू रण छोड़ के भागा, क्यों युद्ध भूमि छोड़ के भागा, आ मुझसे लड़। अब जो था, मुखचंद की निंद्रा टूट चुकी थी, वो सोए से जग चुके थे। और जैसा देवराज इंद्र का उन्हें आशीर्वाद था कि जो भी उन्हें जगाएगा वो जल के भस्म हो जाएगा, जैसे मुखचंद की निंद्रा खुली, कल्यावान की तरफ देखे और कल्यावान उसी क्षण जल के भस्म हो गया। इस तरह कल्यावान का वध हुआ, इस तरह कल्यावान का नाश हुआ। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि कल्यावान जो है किसी से नहीं मर सकता है, उसका वध कोई नहीं कर सकता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। वो एक असुर था और भगवान ने उसके वध की लीला रची। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो मेरी इच्छा से होता है और मैं जो चाहता हूँ वही होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही कल्यावान उस गुफा में गया और जल के भस्म हो गया, उसका विनाश हुआ। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कल्यावान का विनाश किया, उसका वध किया अपनी लीलाओं के द्वारा। भगवान अपनी तरह तरह की लीलाओं के द्वारा बड़े प्रसिद्ध हैं। वो तरह तरह की लीलाएं श्री कृष्ण के रूप में, श्री हरि ने जब श्री कृष्ण का अवतार लिया तो उन्होंने हर तरह की लीला करके दिखाई और अपने उन लीलाओं में तरह तरह का हमें कुछ न कुछ संदेश दिया। तो इस तरह कल्यावान का वध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह कल्यावान का नाश किया। और भगवान इसलिए रणछोड़ कहलाए गए कि उन्होंने कल्यावान का वध जो है अलग तरीके से करने के लिए ठानी और युद्ध भूमि को छोड़ा और युद्ध भूमि छोड़ के भाग गए। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ महाराज के नाम से जाने गए। तो आज मैंने आप सबको भगवान श्री कृष्ण की एक नई लीला की कथा सुनाई, कैसे भगवान ने रणछोड़, भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ कहलाए और कैसे कल्यावान का वध किया। तो आज मैंने अपने कथा में आप सबको भगवान श्री कृष्ण की एक कथा सुनाई। मैं आगे भी आप सबके लिए बहुत सारी ऐसी कथाएं लेके आने वाली हूँ। आप देखते रहिए मेरा चैनल प्रभु कथा, और पहले की सारी वीडियो भी आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। भगवान की भक्ति की सारे वीडियो देख के मैं और भी आगे बहुत सारी इस तरह की वीडियो लेके आने वाली हूँ। देखते रहिए प्रभु कथा। तब तक के लिए बोलते हैं जय श्री राधे राधे।